हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज का सेशन जो है वो है इम्पोर्टेंट समिट्स को लेके। और इम्पोर्टेंट समिट में 2022 के अंदर जितनी भी समिट हुई थी उन सभी के बारे में आज इस सेशन में आप डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको 2022 के अंदर यानी जनवरी से लेके और अब तक में जितने भी समिट हुई हैं और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, तो आप जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आज का। देखिए, आपके मैं पिछले कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रखा जाए। हालांकि वैसे पहले से भी हमारा क्वेश्चन इंग्लिश फॉर्मेट में भी था और हिंदी में भी था, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँ कि आज ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप ये जो क्वेश्चन है कि मादक पदार्थों से रिलेटेड जितने भी नशे वाले पदार्थ होते हैं उनका हमारे इंडिया के अंदर कंट्रोल कौन करता है, एनसीबी करती है, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आपको पता होगा एनसीबी की ही रेड के नाम से फेमस हुई थी, अभी ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब ये आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वाला जो केस था उसमें एनसीबी की रेड आपने कई बार न्यूज चैनलों में सुना होगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है मादक पदार्थ से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उन सब के ऊपर निगरानी कौन करता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसका आंसर भी कौन सा होगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्योंकि ये लोग जो है वो इसका मुकाबला करने के लिए और भी कई तरह की समिट्स वगैरह करते रहते हैं। तो ये डार्काथॉन 2022 अगर नारकोटिक्स आपसे मादक पदार्थ से रिलेटेड पूछता है तो इसका आंसर होगा एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत और सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट 2022 हेल्ड। जम्मू कश्मीर में, केरल के अंदर, नई दिल्ली और विशाखापट्टनम में कहाँ हुआ है। तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 ये जो समिट का नेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ये किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था या उद्घाटन किया गया था। इनॉग्रेटेड बाय विच पर्सन। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव या मनसुख मांडविया। अभी तक मैं जितने भी सेशन ले रहा हूँ मैं आपको ब्रीफ में मिनिस्ट्रीज के बारे में, मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर के बारे में कौन है उस पद पर, वो सब के बारे में बताता चल रहा हूँ। तो अभी तक आपको ये थोड़ी चीजें जो है वो क्लियर होने लगेंगी होंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। ये कौन है भाई, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर भी है। उसके अलावा ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी है इनके पास है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा, अगर फर्टिलाइजर मिनिस्टर पूछा जाता है तो उसका आंसर भी यही होगा, उसका भी कार्यभार इन्हीं के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशियंस 2022 का आयोजन भारत के किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली बार किया जा रहा है। और दूसरी चीज, पर्यावरण के सेगमेंट में इस तरह का क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। किस कहाँ पे किया गया, तो ये किया जाएगा एनआईओटी चेन्नई के अंदर, यानी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान चेन्नई के अंदर इसका किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा। मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये की जाती है अध्यक्षता, मेनली जो की जाती है वो वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। और वित्त मंत्री कौन है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। अभी आपने हाल ही में इसी जीएसटी परिषद के अंदर ही ये संशोधन हुए थे, मतलब जीएसटी को कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर जोड़ा गया था। अभी आपने सुना होगा कि पैकेज्ड आइटम में जितने ही पैकेज्ड आइटम आएंगे आपके छोटी क्वांटिटी वाले, ठीक है, उन सबके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, चाहे वो दूध हो, छाछ हो, आटे तक पे इस तरह की जीएसटी लगाई गई थी। ठीक है, तो ये जीएसटी इन प्रोडक्ट्स पे लगाई गई थी, वो इसी जीएसटी की 46वीं बैठक के अंदर इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है, यानी इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम आईईवीपी 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, ये आपको आंसर देना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। ठीक है, आपका आज का क्वेश्चन है, जैसे कि आप अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी सेशंस लेता हूँ उन सेशंस में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। तो आज के क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो रही है अभी से। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चेयरमैन कौन है चुनाव आयोग के, ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। वेयर इज द 36 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस तरह के सेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया साइकियाट्रिक सोसाइटी ANCIPS का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है आपका अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जमशेदपुर जमशेदपुर झारखंड के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ शुरू किया गया है, तो इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है और इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी UNFCCC कोप 28 कहाँ आयोजित होगा। मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, या UAE के अंदर। आपको आज का दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कोप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था। वैसे ये जो आपका कोप 28 है इसका आयोजन UAE के अंदर होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यूएई के अंदर होगा ये कोप 28। आपको बताना है कोप 26 जो पिछले साल हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 35वें एशिया प्रशांत महासागर प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपको ये फोटो से विजिबल हो रहा होगा भाई, इसकी जो अध्यक्षता है वो करेगा अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वें व 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। कंबोडिया, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड, कौन सा करेगा देश। तो ये आपको आंसर करना है। ओके, तो ये करेगा कंबोडिया। क्लियर है, कंबोडिया इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। दुशांबे तजिकिस्तान, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, कोलंबो श्रीलंका, कहाँ पर हुआ है। और आपको आज का दूसरा क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, आई थिंक 3 क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, SCO का गठन कब हुआ था और SCO के अंदर कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है दुशांबे तजिकिस्तान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बनाना है SCO का गठन किस साल में हुआ था और मेंबर कंट्रीज कितनी है। ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता रहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इन क्वेश्चंस के अंदर से निकल के आते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी होता रहता है, आपको चीजें याद भी रहती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हो इस चीज को लेकर। ठीक है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आपको आंसर करना है, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और इटली। तो रूस तो करने वाला है नहीं, क्यों नहीं करने वाला है उसका आंसर भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले G8 कंट्रीज थी जब इसकी फाउंडेशन हुई, तो ये जो टोटल बनी जाके कंट्रीज, ठीक है, तो ये बनी जाके G8। लेकिन आपको पता होगा कि रूस ने यूक्रेन पे हमला भी, तो यूक्रेन पे अभी हमला किया है, लेकिन यूक्रेन पर 2014 में भी रूस ने हमला किया था। और रूस पर हमला करने के बाद उसने रूस का एक कब्जा कर लिया था हिस्सा, जिसको आप क्रीमिया के नाम से जानते हो। ठीक है, आपसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो 2014 में जब उसने हमला करके कब्जा कर लिया था एक तरह से क्रीमिया पे, किसने, रशिया ने, तो ओबामा ने, उस समय ओबामा थे प्रेसिडेंट US के, आज उन्हीं की पार्टी के बाइडेन हैं, उस टाइम पे ओबामा थे, तो ओबामा ने G8 से इनको किसको, रशिया को, पुतिन को G8 से निकाल दिया था। देन उसके बाद ये G7 कंट्रीज के नाम से फेमस हो गई थी। ठीक है, तो तब से ही G7 आज तक है। और अभी G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया देखने वाला है 2023 में। ठीक है, अभी इसको देख रहा है इंडोनेशिया, किसको, G20 को। तो G20 के ऊपर अभी भी प्रेशर, G20 के ऊपर प्रेशर बना के रखा है कि जो होने वाली मीटिंग है उसमें से आप किसको, रशिया को निकाल दो। तो रशिया को निकालने से मनाही हो गई है एक तरह से, बहुत सारी कंट्रियों ने इसको मना कर दिया है इसको करने से, G20 से निकालने से। अगर G20 से रशिया को निकाल दिया जाता तो वो भी G19 हो जाता, जैसे ये G7 हुआ है। ठीक है, ओके। तो G8 से मतलब क्योंकि ये चर्चा में है इस तरह की चीजें, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है G7 से रूस को कब निकाला गया था, G8 समूह से निकालकर G7 कब किया गया था, तो 2014 के अंदर किया गया था, ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीसी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अच्छा, जो अभी मैंने पूछा था तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी मैंने इसके पहले पूछा था वो 35वां था, ठीक है। ये कौन सा है? ये 34वां है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी अगर आपको अचानक से लगना हो कि एपीसी अभी पूछी गई थी 2-3 क्वेश्चन पहले, तो वो 35वीं थी जिसको यूएसए कर रहा है ना। ओके। तो और ये है 35वीं, सॉरी 34वीं, वो 35वीं थी, वो 35 थी, ये 34th है। इसकी अध्यक्षता, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा आपका थाईलैंड। ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और वो जो 35th वाला था उसका राइट आंसर क्या था? यूएसए था। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ये चीज याद रखनी है, माइंड में रखिए। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी आपको फिर से ये चीज याद होगी। ये चीज आई थिंक डबल हो गई है। हाँ। ओके। ये क्वेश्चन जो है वो डबल बार आ गया। ओके। हाँ, सॉरी, ये 50वां था, ठीक है, 50वां था। जैसे वो 34-35 वाला था, मेरे को भी एक टाइम पे कंफ्यूजन हो गई। तो ये भी चीज याद रखिएगा, ये 50वां क्वेश्चन, ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 की बात कर रहा है। तो ये कहाँ होगा? मैंने आपको बताया इटली के अंदर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 49वां की बात कर रहा है। तो ये 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023, वो 2024 था, ये 2023 की बात कर रहा है। ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा जापान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जापान के अंदर होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इटली के अंदर 50वां और 49वां कौन सा? जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो G20 जो शिखर सम्मेलन 2023 है उसकी मेजबानी कौन करेगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसकी मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा, ठीक है। अभी कौन सा देश कर रहा है? यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 17वां, यहाँ 17वां कर दिया जाएगा, 17वां पूछेगा तो वो अभी की बात करेगा। तो अभी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है। आगे अगले साल कौन करेगा? तो अगले साल करेगा इंडिया। उसके शेरपा कौन बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। पिछले वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया था कि शेरपा किसको बनाया जाएगा। शेरपा एक्चुअल में वो होता है जिस पर्सन के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है कि ये पर्सन इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो इंडिया ने शेरपा किसको बनाया है? पहले मैं बता देता हूँ कि पहले पीयूष गोयल जी थे। अभी पीयूष गोयल जी को हटा के उस मतलब उससे हटा करके नए एक पर्सन को शेरपा बनाया गया है G20 का। तो आपको आंसर करना है, मैं पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ई गवर्नेंस पर तो ये हुआ है 24वां है, ये हुआ है आपका हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एनटीसीए की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र यादव। तो इस पिक्चर से आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। ये पर्यावरण मंत्री हैं। और ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ इनमें से कौन से हैं भूपेंद्र यादव। ये हैं आपके, ठीक है। आपको अगर विजिबल हो पा रहा होगा, वैसे ही ये पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर भी राइट आंसर आपको पता लग गया होगा फोटो देख के, पीयूष गोयल जी है ना। पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। पहले ये शेरपा बनाए गए थे, आपको याद रखना होगा, लेकिन अभी नए शेरपा के रूप में किसी एक पर्सन को नियुक्त कर दिया है। मैं बता चुका हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यानी नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ये भी आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी फोटो से आपको विजिबल हो रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या है? अमित शाह। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, एनडीआरएफ ये जो फोर्स है ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई? है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रिक्स शेरपाओं, मैंने ब्रिक्स शेरपा की जो मैं बात कर रहा हूँ उसी की बैठक हो चुकी है, ठीक है। वो वो शेरपा कौन से थे? वो आपके थे G20 के। और ये शेरपा किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ये शेरपा हो रही है ब्रिक्स की, है ना। तो इसकी जो मीटिंग हुई है उसका आंसर आपसे पूछ रहा है, चाइना के अंदर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन की 10वीं बैठक जो है वो कहाँ हुई, कहाँ आयोजित की गई? मस्कट में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या अल हमरा में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10वीं बैठक, ये चीज आपको याद रखनी है, हमेशा नंबरिंग से वो पूछता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बैठक तो हर साल होती रहती है ना, हर साल 2 साल के अंदर कोई ना कोई बैठक होती रहती है, तो ये नंबर से पूछता है। 10वीं कौन सी हुई, 9वीं कौन सी हुई, 11वीं कौन सी हुई, कहाँ से हुई, इस तरह से। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल समिट टू रीइमेजिन म्यूजियम इन इंडिया? तो अगर आपको मिनिस्टर्स को याद, जैसे मैंने आपको बताया है कई बार कि अगर आप मिनिस्टर्स को याद रखते हो तो फिर आपका काम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्यों? ये संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सब किसके अंदर आता है? संस्कृति के अंदर आता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। कल्चरल मिनिस्टर कौन है भाई? आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आज का अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? 21वें टेरी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफडीएससी की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ये नंबरिंग का पूरा गेम होता है ना, नंबरिंग आपको याद रखनी, नंबरिंग से क्वेश्चन याद रखना है। 25वीं बैठक कहाँ हुई थी? लखनऊ के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, मुंबई और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफडीएससी 25वीं बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हम्पी कर्नाटक के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, कोल्लम या फिर पटना के अंदर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका के अंदर, हम्पी। और ये रहे आपके कल्चरल मिनिस्टर। फोटो भी देख लो भाई, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम आपको ही बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित हुई? पुणे महाराष्ट्र के अंदर, आगरा के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, तिरुवनंतपुरम के अंदर? कहाँ पर हुई? तो ये हुई आपके आगरा के अंदर। ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए 5 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, नैरोबी, पेरिस या ग्लासगो? कहाँ किया गया है? ये आपको आंसर करना है। तो ये किया गया नैरोबी, केन्या के अंदर। अच्छा, एक चीज आपको एक मैं आपको बता दूं पॉइंट, वैसे तो मैं इस तरह के सेशंस लाता हूं आपके लिए कि आपको इन तरह के मतलब एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 2022 में कितने वो हुए थे, समिट हुई थी, है ना। पिछली बार मैं पर्सन, जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उसकी वीडियो लेके आया था, कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे 2022 के अंदर जिनका जिक्र हमेशा होता रहा है, जो न्यूज में हर समय रहे हैं। तो इसमें जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, अगर तो आप एक पेन पेपर लेके बैठा करो, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप अपने पास कॉपी में लिख लो कि इतने इस नंबर का इतना क्वेश्चन सही, लास्ट में कैलकुलेट कर दो जब मैं एंड कर रहा हूँ, और फिर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख दो। यह स्कोर अपना नहीं लिख सकते हो, अपने पास रखो, आप कैलकुलेट करके अपने आप को बताओ कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया या आपको इतना रिवाइज रहा, है ना, रिवाइज रहा। क्योंकि 5 महीने के मतलब ये 7-8 महीनों के हैं, तो 7-8 महीनों आपने कहीं ना कहीं तो करंट अफेयर पढ़ा होगा, किसी ना किसी से तो पढ़ा होगा। तो आपको चीजें कितनी याद रही, है ना। मैं एक वीडियो में सारी चीजें करवा रहा हूँ, लेकिन आपको कितनी चीजें याद रही, ये आपका एक एज अ टेस्ट भी हो जाएगा अगर आप इसको देखो तो, है ना। वैश्विक अगर नहीं, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ाता तो चलो मैं आपको, चीजें नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लोगे, अगर पढ़ी हुई हैं तो रिवाइज हो जाएंगी। वैश्विक छात्र समूह समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के अंदर, ढाका के अंदर, काठमांडू के अंदर या फिर कोलंबो के अंदर? ये आपको बताना है इसका आंसर। तो ये हुआ है आपका SII वाला, ये हुआ है आपका ढाका, बांग्लादेश के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजित कहाँ होगा?
36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, इतना आपको याद रखना है बस कि इसका कहाँ होगा, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कहाँ होगा, तो ये होगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता के अंदर, या बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद के अंदर, केम्पागोड़ा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के अंदर, या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कहाँ पर होगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको याद रखना ही रखना है, ये होगा हैदराबाद के अंदर, हैदराबादी यानी बेगमपेट हवाई अड्डा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसका आपको ये भी रिवाइज होता चलेगा कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। अगर अचानक से क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता के अंदर है, केम्पागोड़ा कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है, राजीव गांधी कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, बेगमपेट कहाँ है, तो हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, लेह, श्रीनगर, मुंबई, ये आपको बताना है। गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022, तो ये हुआ आपका श्रीनगर के अंदर। मैं आपको बता दूं, पहले भी आपका करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं कि गल्फ जो है वो गल्फ कंट्रीज जो है वो इस समय इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी उत्सुक हैं, और वो श्रीनगर में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये आपके श्रीनगर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, आपके मनोज सिन्हा जी, ये भी आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मनोज पूछता है आपका। ये मैं आपको सीएम वाले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, सीएम वाला वीडियो जो मैंने सबसे पहले पोस्ट किया था उसमें मैं बता चुका हूँ, मनोज सिन्हा इज द राइट आंसर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्रीनगर के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये चेन्नई के अंदर हुआ है, चेन्नई के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, या फिर हैदराबाद के अंदर, कहाँ हुआ ये आपको आंसर करना है। तो ये हुआ है दिल्ली के अंदर, ठीक है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की सब तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं? ओके, विद नेम लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो कौन करेगा, है ना। अच्छा, मैं G7 अगर मिनिस्ट्रीज की बात करूं कौन कौन सी है, तो मैं आपको बताना चाहूँ तो, अगर मैं एक सेकंड, कृषि मंत्रियों की बैठक पहले बताता, ये हुई है जर्मनी के अंदर, अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? जर्मनी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें बिम्स्टेक, ये अभी कहाँ कौन सी बात, ये बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन 2022 की, इससे पहले मैंने भारत कौन अध्यक्षता करेगा ये मैं बोल रहा था। ये 18वें बिम्स्टेक की मंत्री स्तर की, ठीक है, मेन जो बैठक है वो मोदी जी करेंगे, और मंत्री स्तर की बैठक कौन करेगा? तो ये एस जयशंकर साहब है हमारे, ये है फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, है ना, विदेश मंत्री, तो ये करेंगे एस जयशंकर साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, टोक्यो, मुंबई, और योकोहामा जापान के अंदर, तो ये कहाँ किया गया है आपका? ये किया गया है दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो, या फिर काठमांडू? ये किया गया है आपका श्रीलंका, ओके, कोलंबो के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरों को संरक्षित रखने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और भारत। महासागरों को संरक्षित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पर्यावरण के सेगमेंट में ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? तो ये की है फ्रांस ने, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफेंस एक्सपो की तरफ से रक्षा प्रदर्शनी 2022 डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो 2022 का डेफ एक्सपो है वो किसका, अब वो इसका आयोजन कौन, मतलब किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हाल ही के सालों में, मैं आपको, ये आपको क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, हाल ही के सालों में डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर। आपका क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा साल था, ठीक है, ये आपको आंसर करना है। डिफेंस एक्सपो का जो एडिशन था जो कि लखनऊ के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर हुआ था, वो कौन सा ईयर था?
अभी वाला जो है वो कहाँ होगा, गांधीनगर गुजरात के अंदर ये होगा, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, रूस, जर्मनी या फिर अमेरिका? तो ये किया जाएगा जर्मनी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक संगठन सहयोग संगठन OIC की बैठक आयोजित कहाँ हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया, तेहरान ईरान, अंकारा तुर्की या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान? कहाँ पर हुआ था OIC की बैठक? OIC की बैठक हुई थी आपकी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये टाइपिंग में थोड़ा ऐसा एरर हो गया है, अब ठीक हुआ। ठीक है 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, जापान करेगा, चीन करेगा या फिर मिस्र करेगा? और क्वेश्चन नंबर 45 एंड द आंसर इज, आंसर क्या है भाई, पता है ना आपको आंसर कौन सा है? तो ये है आपका इजिप्ट। ठीक है, यानी मिस्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? क्वाड ग्रुप की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, वॉशिंगटन के अंदर, मेलबर्न के अंदर, टोक्यो या फिर दिल्ली? क्वाड जो है वो कौन सी कंट्रीज में? इन चारों के अंदर आपको ऑप्शन लिखे हुए दिख रहेंगे। USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर भारत? क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी मेलबर्न के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजित हुआ। नाटो का आपने तो, आप में से हर जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के जुबान पे नाटो एकदम तो रटी हो गई। रशिया और यूक्रेन के बाद नाटो ने क्योंकि ये नाटो की एंट्री के लिए ही युद्ध हो रहा था। नाटो में एंट्री चाहता था कौन? यूक्रेन। और उसको नहीं मिली है, और दो कंट्री नाटो के अंदर एंटर होने वाली हैं। यूक्रेन मतलब जिसने ये युद्ध, नाटो की वजह से ये युद्ध हुआ। यूक्रेन एंट्री चाहता था और रशिया बोल रहा था कि अब एंट्री नहीं कर सकते, है ना। और स्वीडन ने और फिनलैंड ने एंट्री कर ली है। कर ली क्या हो जाएगी, है ना। US ने रेटिफाई कर दिया है और कई कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है। अब एंट्री आराम से हो जाएगी इन दोनों कंट्रीज की, लेकिन यूक्रेन की अभी तक नहीं हुई, जिसकी वजह से बवाल हुआ था, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैड्रिड स्पेन के अंदर। नाटो की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? मैड्रिड स्पेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत प्रशांत सैन्य शास्त्र विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री। हमारे फोटो देखकर आप जान गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में अच्छे शासकी, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वरी, इस चीज को बिल्कुल मत देखिएगा, है ना। आप बस क्वेश्चन को देखते जाइएगा, फॉर्मेट देखते जाइए, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उन चीजों पर फोकस करिए। श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इनके बारे में जब CM वाला वीडियो हो रहा था तब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इनका नाम है सर्बानंद सोनेवाला। ये है केंद्रीय आयुष मंत्रालय और जल मार्ग शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो है इनकी, है ना। तो इनको दो मंत्रालय दिए गए हैं, एक आयुष मिनिस्ट्री दी गई है और एक इनको शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, यानी जहाज रानी मार्ग मंत्रालय बोला जाता है शिपिंग मिनिस्ट्री को हिंदी में। वो इनको दी गई, दो मिनिस्ट्रीज इनके पास है। अच्छा, ये पहले कहाँ थे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। ये सर्बानंद सोनेवाला कौन थे? अगर आपको याद होगा, अगर आप पीछे की थोड़ा सा या रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो ये असम के मुख्यमंत्री थे, है ना। आज के टाइम पे असम के मुख्यमंत्री कौन है? वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। वैसे पूछेगा नहीं कि पहले के क्वेश्चन कौन थे CM, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको भी इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हैं आपके अश्वनी वैष्णव। ये अनवी वैष्णव लिख गया, ये अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये टाइपिंग एरर है। अश्वनी वैष्णव ये रेल मंत्री भी हैं और IT मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, पटना, सूरत या तेलंगाना? कहाँ पर हुई स्मार्ट सिटी? तो ये हुई सूरत, गुजरात के अंदर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई के द्वारा, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? किसान मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, है ना, राष्ट्रीय सम्मेलन बोल सकते हैं। तो ये किया गया आपका गुजरात के द्वारा। गुजरात यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि गुजरात में ही मिल्क का जो है एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी, मिल्क अमूल जो आप पढ़ते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया वोट एंड मरीन शो 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता के अंदर, पुणे के अंदर, कोची के अंदर या फिर चेन्नई के अंदर? तो ये हुआ है आपका केरला के अंदर, यानी केरल कोची के अंदर हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडिया वोट एंड मशीन मरीन शो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी जी, गिरिराज सिंह या फिर भूपेंद्र यादव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय है। पहले मतलब ये आज के टाइम पे अगर आप बोलोगे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा मंत्री तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। पहले ये कौन थे? तो पहले आपको पिछली मतलब इसी सरकार में जब ये फेरबदल नहीं हुआ था उसके पहले इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी, है ना। तो आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसके पास है आज के टाइम पे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? गिरिराज सिंह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव। रामनाथ कोविंद से रिलेटेड मैं बता दूं कि अभी वो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, उनकी जगह पर राष्ट्रपति हो गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और उपराष्ट्रपति भी नहीं, मतलब उनका भी स्थान खाली हो गया और उनके स्थान की उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है, और उनके कार्यकाल पर अभी इस समय जो वो पद है वो ग्रहण किया हुआ है आपके जगदीप धनखड़ ने, जो कि वहां पर गवर्नर थे, कहाँ पर? बंगाल के अंदर। ठीक है। एनटीसीए की 20वीं बैठक जो हुई वो भूपेंद्र यादव, यानी जो है आपके केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक पीपल्स चाइल्ड चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनेवाला, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत? तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्बानंद सोनेवाला। ये आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। होम्योपैथिक में दिवस, तो ये आप समझ सकते हो आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बोर्डो यानी फ्रांस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर, या कारक्सनो यहाँ पर फ्रांस के अंदर? कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन आपका? राइट, तो ये हुई थी आपकी फ्रांस के अंदर। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। ये पूर्व विदेश सचिव थे उस समय पर, है ना। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पे अभी जो है वो आ गए हैं बदल कर। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पूर्व विदेश मतलब जो विदेश सचिव थे, ये अभी इस समय कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी कौन है ना। ये आपको आंसर करना है। अभी तो पहले फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला थे। और अभी कौन है ये आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर्षवर्धन श्रृंगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अजय कुमार झा रक्षा सचिव हैं उन्होंने, या फिर राजनाथ सिंह ने? किसने किया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार, रक्षा सचिव जो है वो इन्होंने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये आपको आंसर करना है। ये हुआ था अप्रैल के अंदर। ठीक है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट 2022, ये कहाँ हुआ था? ये आपको आंसर करना है। ये हुआ था गुजरात के अंदर, गांधीनगर। ओके, गांधीनगर इज द राइट आंसर, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना या फिर कोलकाता? कहाँ पर हुआ है? इसका राइट आंसर आपको आंसर, ये हुआ है आपका मुंबई के अंदर।
अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया है? डेनमार्क, बारबाडोस, एस्टोनिया या फिर आयरलैंड? किसमें किया है इसने? तो ये किया है आपका एस्टोनिया के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? भारत में पेटेंट, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आवेदन जो है वो आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका गुजरात के अंदर, ओ सॉरी, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, मेरे को गुजरात रटा हुआ था पिछले क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो पहली चीज तो ये आपको एक क्लियर कर लेना है, रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया इस बार के 2021 वाले का? तो प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया गया है ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको याद रखना है, ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यूयॉर्क, बर्लिन, मुंबई और वार्सा? तो ये हुआगा मुंबई के अंदर। ठीक है, 18 से 21 नवंबर के अंदर मुंबई के अंदर ये मनाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ है? उलानबटोर, मैड्रिड, इस्तांबुल या फिर जिनेवा? कहाँ पर हुआ है ये भी आपको याद रखना है, तो ये हुआ है जिनेवा के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? ये मेनली डिफेंस के जितने भी एग्जाम है, इस तरह के क्वेश्चन जो है डिफेंस वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखने हैं आपको, और भी अलग अलग एग्जामों में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात के अंदर, पुणे के अंदर, कोलकाता या फिर उज्जैन के अंदर? तो ये किया उज्जैन के अंदर, ये आपको याद रखना है। 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन, एमपी के अंदर, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया, और इसका जो है आयोजन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर, केवड़िया गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ के अंदर, करतारपुर के अंदर, गांधीनगर या फिर बेंगलुरु? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो अप्रैल 29 से मई 1। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क? तो ये हुआ भारत नॉर्डिक जो शिखर सम्मेलन है, ये हुआ डेनमार्क के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये यहाँ पर जो है वो पीएम जब विजिट करने गए थे तो वहाँ की उस टाइम की फोटो है। ठीक है, ये आपको फिनलैंड और आपका जो स्वीडन है उन सब की, और डेनमार्क, ये डेनमार्क की पीएम है ना, और ये आपकी हो गई स्वीडन की और फिनलैंड की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? भी आपको याद रखना है, जीतो कनेक्ट 2022 ये वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो इसका कहाँ हुआ है? ये हुआ है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, पल्ली जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर?
यूनियन मिनिस्टर हैं ये माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज, ठीक है, एमएसएमई के अंदर। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज काफी आजकल काफी चर्चा रहती है, तो इसलिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके ये आपको याद रखना है। मेघालय के अंदर हुआ है, ठीक है, शिलोंग के अंदर, शिलोंग मेघालय के अंदर क्या हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022 का आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022 जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमेरिका ने, ठीक है। यूएसए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 यूएनसीसीडी कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका कहाँ पर? आबिदजान, ग्लासगो, पेरिस या फिर जकार्ता। ये आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका आइवरी कोस्ट, आबिदजान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक यानी रैट्स, ठीक है, 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उज्बेकिस्तान, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? एससीओ रैट्स की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर एससीओ के अंदर रैट्स लग के आ जाता है तो इंडिया उसको कंफर्म कर दीजिए आप, है ना। भारत जलवायु जलवायु सॉरी भारत नहीं, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? न्यूयॉर्क के अंदर, ग्लासगो के अंदर, पेरिस के अंदर या फिर जकार्ता के अंदर? तो ये हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? चीन ने की, रूस ने या ब्राजील ने या फिर भारत ने की? किसने की? ये आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या फिर चेन्नई? तो केरला इज द राइट आंसर, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो, पेरिस, जकार्ता या फिर दावोस? तो ये हुआ था आपका दावोस के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के आयोजित नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री ने या फिर एमएसएमई मिनिस्टर ने नारायण राणे, जिनका मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया, स्मृति ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, या फिर वीरेंद्र कुमार? इसका उद्घाटन किसने किया? ये आपको आंसर करना है। तो ये किया आपका धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का। कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको माइंड से भी करने पड़ेंगे अगर एग्जाम हॉल के अंदर है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल देखिए। देखिए आपको अगर याद रहेगा वैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है इन मंत्रियों का, मंत्रालय का, लेकिन वो एग्जाम हॉल में आपको नहीं वो होगा, मेंशन होगा। या तो आपको मंत्री ना क्या नाम देके पूछ देगा या आपको मिनिस्ट्री देके पूछ देगा। तो आपको उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान या नारायण राणे या इन मंत्रियों के नाम दे दिए। अब मैंने तो आपको बताया हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्रालय से रिलेट करते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री से। बात किसकी हो रही है? आईआईटी गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव की। अब रिसर्च कॉन्क्लेव की बात हो रही है तो रिसर्च कॉन्क्लेव किसके सेक्शन में आ गया? तो ये एजुकेशन के सेक्शन में आ गया। इस तरह से रिलेट करके आपको क्वेश्चन को टिक करना है। मैंने लास्ट के जो क्वेश्चन पढ़ाए उनमें भी इस तरह के, अगर आप बैक पे जाओगे, अगर आप रिलेट करोगे बिना मेरे आंसर किए हुए, उसके पहले आप रिलेट करके अगर आप आंसर कर दोगे तो आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा। तो एग्जाम हॉल के अंदर इस तरह से आपको टाइम बचाना है और आपको स्कोर करना है, अच्छा है ना। वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 7वीं वार्षिक बैठक की थी, उसकी अध्यक्षता किसने की?
भारत से वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने चीन से वांग यी ने, ब्राजील से कार्लोस ने, या फिर दक्षिण अफ्रीका से ग्रेश नलेदी ने। ये वहां सब फाइनेंस मिनिस्टर हैं कंट्रीज के, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया की तरफ से जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर भी आप फोटो देख के आराम से बता सकते हो, है ना। फोटो देख के भी बता सकते हो, क्योंकि फोटो से भी आपको वो जो है वो रिलेट करवा दिया, मनसुख मांडविया, है ना। और दूसरी चीज, आप जो मैंने अभी पीछे ट्रिक बताई, कौन सी ट्रिक, कि किसकी बात हो रही, विश्व स्वास्थ्य सभा की बात हो रही, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया है। अगर आपको ये ना भी देता, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नहीं हटा दिया, है ना, तो आप यहाँ से रिलेट करवा लो, मनसुख मांडविया कौन है, हेल्थ मिनिस्टर है, तो फिर उस तरह के आंसर आप कर सकते हो आसानी से, है ना। कई बार ये 90% ये जो है वो रिलेट कर, मतलब एक्चुअल बैठते हैं। कभी कभार जो है वो किसी और मिनिस्टर को वो कर दिया, लेकिन जो उस सेक्शन से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल मैथ के टीचर कौन है, जो मैथ के टीचर है वही मैथ पढ़ाएंगे, साइंस वाला टीचर मैथ नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख लो। ब्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता, मैं आपको बता दूं कि ये विदेश राज्य मंत्री हैं अभी, मतलब कल्चर मिनिस्टर, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको अभी भी कमेंट सेक्शन में करना है, और अभी भी ये मीनाक्षी लेखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। लेकिन मीनाक्षी लेखी अभी भी इसका राइट आंसर, मतलब वैसे अगर देखा जाए, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ये विदेश राज्य मंत्री हैं, ये मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर पूछता है, तो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर अगर मीनाक्षी लेखी का यहाँ पर जिक्र नहीं होता, उनका जिक्र होता जिनका मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो वो आप आंसर कर देते। इसका संस्कृति से मैच कर लीजिए, कल्चरल मिनिस्टर की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, तो इस तरह से आप रिलेट कराओगे तो आपको जीएस भी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जीएस बड़ा जो है वो अजीब सा सब्जेक्ट लगता है, जीएस जी के, है ना, जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर, कोयम्बटूर, या फिर नागपुर। दो आंसर यहाँ पे, दो ऑप्शन जो है वो सेम सेम हो गए हैं, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, कोस्टारिका, या फिर दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है इसका राइट आंसर? वर्ल्ड जो है आपकी फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साउथ कोरिया, है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है पर्यावरण के रिलेशन में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, तेहरान के अंदर, दुशांबे, या फिर नई दिल्ली के अंदर। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? दुशांबे हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के परमाणु मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, चीन, रूस, या फिर भारत। किसने की? तो ये की आपके चाइना ने। किसने की है? चाइना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया था? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 की भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज नहीं है, आज 91 इतने ही क्वेश्चन है, ये भी यही 2022 में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं उनका ये इस पूरे वीडियो में आपको सार मिल गया। यानी जो जनवरी से लेके अगस्त तक जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई थी उन सभी का इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, सभी के बारे में बता दिया है। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ये हेल्पफुल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मैंने जो जो आपको उससे क्वेश्चन पूछे इसके दौरान, इस वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर करिए। और आपको आगे किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।